दुनिया में जब भी ड्रग्स माफिया की बात आती है तो पाब्लो एस्कोबार, मिगेल एनेल फेलिक्स ग्यार्डो के नाम सामने आते हैं। किसी ने ड्रग्स माफिया बनकर अपने लिए 5 स्टार जेल बनवा ली और किसी ने जेल में बंद होकर ही ड्रग्स का कारोबार खड़ा कर दिया। लेकिन इन्हीं ड्रग माफियों की लिस्ट में एक और नाम है। ये नाम है दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रग माफिया और मेक्सिको के कुख्यात सिनालोआ कार्टेल के सरगना इस्माइल एल मायो जम्बाडा का, जिसे कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन खास बात यह है कि जम्बाडा को उसके बिजनेस पार्टनर के बेटे ने ही गिरफ्तार करवाया और ये ट्रैप भी उसी ने बिछाया है। क्या है ये पूरी कहानी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल इसकी कहानी जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। जब 1980 का दशक था, मेक्सिको में सिनालोआ कार्टेल की शुरुआत हुई। मेक्सिको के सिनालोआ राज्य से शुरू हुए ये ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर होने का संगठन बना लिया। सिनालोआ कार्टेल का सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका था, जो मेक्सिको का पड़ोसी थी। इस कार्टेल ने शुरुआत में गांजा और कोकीन जैसी चीजों की तस्करी करना शुरू किया था। सिनालोआ कार्टेल की नींव अल चापो गुज़मैन ने रखी, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग तस्कर्स में की जाती है। अल चापो को पाब्लो एस्कोबार के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्रग तस्कर भी कहा जाता है और मेक्सिकन पुलिस ने साल 2001 में उसे पहली बार गिरफ्तार किया था, लेकिन वो लॉन्ड्री बैग में छिपकर जेल से फरार हो गया था। इसके बाद उसे साल 2006 में दोबारा पकड़ा गया, लेकिन उस बार भी वो एक सुरंग के रास्ते जेल से भागने में कामयाब हुआ। आखिरकार साल 2016 में मेक्सिकन पुलिस ने तीसरी बार अल चापो को गिरफ्तार किया और इस बार अमेरिका को प्रत्यर्पण कर दिया गया। साल 2019 में उसे सजा सुनाने के बाद अल चापो फिलहाल अमेरिका की फेडरल जेल में बंद है। लेकिन अल चापो के जेल जाने के बाद ही इस ड्रग कार्टेल का बिजनेस उसके राइट हैंड ने संभाला, जो था इस्माइल एल मायो जम्बाडा। इसके बेटों ने मिलकर इस कार्टेल पर पूरी तरह अपनी पकड़ बना ली। वो तमाम कड़ाई के बाद भी अमेरिका में बड़े पैमाने पर फेंटेनल ड्रग्स भेज रहे थे। इस ड्रग से 18 से 45 साल के बहुत अमेरिकियों की जान गई। ये वही जम्बाडा है जिसे अमेरिकी पुलिस ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था। इस पूरे विशाल ड्रग साम्राज्य का कारोबार कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता था और इसी इस्माइल के बेटे जोआक्विन गुज़मैन लोपोज ने जम्बाडा के साथ हाथ मिलाया था। लेकिन इसने हाथ जरूर मिलाया था, पर फिर भी वो अपने पिता की गिरफ्तारी के लिए जम्बाडा को ही जिम्मेदार मानता था। इसलिए उसने जम्बाडा को पकड़वाने के लिए एक जाल बिछाया। दरअसल अमेरिकी संघीय एजेंटों ने अल चापो के बेटे को ये कहकर विमान पर बैठने के लिए कन्विंस किया कि वो विमान दक्षिण मेक्सिको जाएगा, जहां कार्टेल का कोई जरूरी काम है। लेकिन विमान दिशा बदलकर उत्तरी टेक्सास में आ गया, जहां पर अमेरिकी पुलिस इस डॉन का इंतजार कर रही थी। जम्बाडा मेक्सिको में शानदार लग्जरी होटल के साथ बड़ी बस लाइनर का मालिक है और जम्बाडा को यह बताया गया कि उसे अमेरिका के किसी राज्य में लेकर लाया जा रहा है, ऐसा चापो के बेटे ने उससे कहा। लेकिन चापो का बेटा उसे अमेरिकी एजेंटों के हवाले कर रहा था। जैसे ही वो अमेरिका में उतरा, उसे एजेंटों के हवाले कर दिया गया और चापो के बेटे ने भी सरेंडर कर दिया। इस्माइल मारियो जम्बाडा गार्सिया का जन्म 1 जनवरी 1948 को हुआ था और उसका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, लेकिन परिवार का ड्रग से कोई नाता नहीं था। जम्बाडा खुद ब खुद नशे के कारोबार की ओर बढ़ गया। नशीली दवाओं के व्यापार में उनका एक लंबा इतिहास है। उसने कोलंबियाई कोकीन को ट्रांसपोर्ट करने के संबंध में बनाए रखते हुए ड्रग बेचने वाले कई गैंग लॉर्ड्स के साथ मिलकर काम किया है। अब जम्बाडा 76 साल का है और अमेरिका की जेल शायद उसकी जिंदगी बिताते ही कट जाएगी। बहुत साल पहले उसने दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग कार्टेल की शुरुआत जोआक्विन अल चापो गुज़मैन के साथ मिलकर की थी, जो अमेरिका की जेल में है और अब दोनों ही अमेरिका की जेल में है और अल चापो के बेटे ने जम्बाडा को गिरफ्तार करवाया है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।